अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका अपना शेफ़ हसनैन अहमद और आप देख रहे हैं अपना चैनल शेफ़ हसनैन फूड ऑन डिमांड। जैसा कि आप सबकी बहुत सी मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं बारबेक्यू की कोई रेसिपी शेयर कर दूं, तो बहुत ही सिंपल घर के मसालों से तैयार करने वाली एक रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। और क्वारंटाइन डेज़ में आपको जैसा कि पता है कि हम लोग बाज़ार से हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती, तो घर में मौजूद मसालों से मैरिनेशन और बहुत ही ज़बरदस्त मैरिनेशन बता रहा हूँ मैं। इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा और अगर पसंद आती है तो मुझे अपना फ़ीडबैक भी दीजिएगा। और जो बारबेक्यू है, इसको मैरिनेट चिकन अगर आप करें तो मिनिमम 6 आवर्स के लिए और मैक्सिमम ओवरनाइट ज़रूर मैरिनेट करके रखें, और इससे बहुत मज़े का फ्लेवर में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और अगर मटन या बीफ है तो उसको भी ऐसे ही ओवरनाइट अगर रखेंगे तो बहुत अच्छा उसमें एक फ्लेवर आ जाएगा। तो जो मसाला है जो हमने मैरिनेशन में लगाना है, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, एक ग्राइंडर ले लीजिए और उसमें हमें जो बारबेक्यू का मसाला बनाने के लिए जो मैरिनेशन में हमने मसाला यूज़ करना है उसको हम ग्राइंड कर लेंगे ताकि वो एक जगह पे मिक्स हो जाए अच्छे से। तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून, और 1 टेबलस्पून इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर डाल लें या साबुत डाल लें, ज़ीरा 1 टेबलस्पून, अजवाइन 1/2 टेबलस्पून, और गरम मसाला 1/2 टेबलस्पून, ब्लैक पेपर तकरीबन 1 टेबलस्पून, और सॉल्ट इसमें हम 1 टेबलस्पून तकरीबन डाल देंगे। और बाकी हम चिकन को जो मैरिनेशन लगाएंगे उसके लिए हमें ये पाउडर करना है, इसको हम पाउडर कर लेंगे। और अब हम एक बड़ा बर्तन ले लेते हैं और उसमें सबसे पहले दही डालेंगे, तकरीबन 1.5 कप दही ले लें। और उसमें जो पाउडर हम डालेंगे वो जो मैंने ग्राइंड किया है, वो सारी क्वांटिटी अगर चाहें तो आप थोड़ा सा उसमें से बचा लें, और अगर बाद में उसमें आपको फ्लेवर कम लगता है तो ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने इसमें मसाला ऐड कर दिया और जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया है 2 टेबलस्पून। और ये मैं आपको 4 kg चिकन की मैरिनेशन बता रहा हूँ। और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया दही के साथ मसाले को और जिंजर गार्लिक पेस्ट को। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देते हैं और इसे मैं 6-7 आवर्स के लिए छोड़ दूँगा, और फिर उसके बाद मैं इसको पकाऊँगा। तो वो पकाते हुए कभी जो पकाने का तरीका वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये हमारा चिकन मैरिनेट हो चुका है, ये जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा चिकन मैरिनेट हो चुका है। और इसको मैं अब रख दूँगा। 6 आवर्स के बाद हम इसको कुक करेंगे। तो जो इसका पकाने का तरीका है वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। हमारे साथ रहिएगा और इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, और जो भी आपके रिव्यूज़ हैं वीडियो के मुतालिक या रेसिपी के मुतालिक वो ज़रूर दीजिएगा। तो इसको पकाने की तरफ चलते हैं सबसे पहले। और ऑब्वियसली उसके लिए हमें एक बारबेक्यू पिट चाहिए और कोयलों की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमेशा कोयलों को जलाते हुए उस पर अगर किसी भी किस्म का फ्यूल आप ऐड कर रहे हैं तो एहतियात से करें, क्योंकि आपकी सेफ्टी पहले है। और जब अच्छे से कोयले जल जाएंगे तो हम इसके ऊपर चिकन को सीखों में परो के रख देंगे, जैसा कि हम रख रहा हूँ मैं। और इसको हम इस तरह से सीखों पे चढ़ा लेंगे और उसके बाद हम इसे कोयलों पे रख देंगे। कोयलों की हीट जो है उसको कंट्रोल में रखना है, और उसको सबसे ज़्यादा पकाने में ट्रिक यही है कि कोयलों की जो हीट है उसको मेंटेन रखा जाए, वो बहुत ज़्यादा लो भी ना हो और बहुत ज़्यादा हाई भी ना हो। अगर वो हाई होगी तो ऊपर से चिकन आपका या मीट जो भी है वो पक जाएगा
और अंदर से कच्चा रह जाएगा। और अगर बहुत लो पे पकाएंगे तो आपका चिकन तो ख़ास तौर पे बिल्कुल सूख जाएगा और ड्राई हो जाएगा, और उसमें बिल्कुल भी वो जो जूसी फ्लेवर होता है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये इस बात का ख़ास एहतियात कीजिएगा। और इसको हमने पका लिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये बहुत ही मज़ेदार बना है, और यकीन कीजिएगा ये बाज़ार से ज़्यादा अच्छा बनता है, और ये मेरी फेवरेट रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।